हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जीएस पेपर में ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं। उसमें कभी कभी करंट अपडेट होता है, लेकिन ये जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है, इसमें रोज़ नया नया ऐड होता रहता है। इसलिए करंट अफेयर को लेकर भी ज़्यादा गंभीर रहे स्टूडेंट, क्योंकि करंट अफेयर को अगर नज़रअंदाज कर दें तो फिर परीक्षा का कोई मायने नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कुछ करंट अफेयर। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। वो कौन सी कंपनियां हैं जो दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगी? IIFT, IIMA, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 78वें कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी'आर किसने जीता? जाफर पनाही को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये ईरानी फिल्म निर्माता है। खेलो इंडिया यूनिवर्स गेम्स का यह 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? प्लेट्समूल थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून 1894 में शुभारंभ माना जाता है। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति का यह 8वां संस्करण फ्रांस के कैंप लॉर्जेक ला कावेलरी में हुआ है। नव्या योजना, आइए देखते हैं नव्या योजना क्या है। नव्या योजना युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए उनके आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? आकांक्षाओं का पोषण मतलब अगर कोई भी बच्चा अपना जीवन में आगे कुछ बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जिसके उम्मीद अच्छे हैं, जिसके लक्ष्य बड़े हैं, तो उसके लिए सरकार एक कार्यक्रम लाई है। वो कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत इसका शुभारंभ किया गया है? वो है बाल विकास मंत्रालय MWCD और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDI। इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए योग्यता होनी चाहिए। उम्र सीमा 16 से 18 ईयर्स। एजुकेशन 10th पास का किस्म 10th पास से कम नहीं हो सकता है, कम से कम 10th पास। सरकार इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण देगी वैसे बच्चों को। मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना त्रिपुरा। 4th में हिमाचल प्रदेश है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? असम के गुवाहाटी में। कामाख्या मंदिर जो शक्तिपीठ है वही। भारत में कुल शक्तिपीठ की संख्या 51 है। पाकिस्तान में एक शक्तिपीठ है। टोटल कहें तो 52 है। पिछले दिनों खबरों में रहने वाला होर्मुज जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है या अलग करता है? फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। विशाखापत्तनम में आयोजित योग दिवस समारोह ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। 22,122 आदिवासी छात्रों का एक साथ सूर्य नमस्कार। दूसरा है 3 लाख प्लस लोगों ने एक साथ योग में भाग लिया। देश में पहली योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भी पहला राज्य बना।
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑपरेशन काल नेमी चलाया गया बाबाओं की पहचान के लिए। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की स्थापना 2008 में हुई थी। पेमेंट बैंक का प्रारंभ 2015 में नचिकेत मोर समिति ने किया था। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन किसके साथ मिलकर भारत फाल्कन 2000 जेट का निर्माण करेगा? वह है राफेल बनाने वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर के बारे में विचार करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और जीएस के साथ करंट अफेयर पर भी ध्यान ज़रूर दें।